Hello babies and babas, hello boys and girls, hello my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं, बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विद आवर बिजनेस लॉ. बच्चों, हमने मॉड्यूल 1 खत्म कर दिया था. हम मॉड्यूल 2 चैप्टर नंबर 1 पे है. मॉड्यूल 2 चैप्टर नंबर 1 पे है बच्चों हमने पढ़ा है अंडर सेक्शन 10. हमने पढ़ा है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें बहुत ही एक असेंशियल फैक्टर होता है, जो होता है कंसेंट. जी हाँ मैडम जी, जो होता है कंसेंट. कंसेंट यानी कंसेंट यानी मर्जी. दोनों पार्टी की क्या होनी चाहिए बच्चों? मर्जी. कंसेंट यानी क्या होनी चाहिए? मर्जी. दोनों पार्टी की मर्जी होनी चाहिए. लेकिन कंसेंट कैसा कंसेंट होना चाहिए बच्चों? कंसेंट होना चाहिए एक फ्री कंसेंट. कंसेंट कैसा होना चाहिए? एक फ्री कंसेंट. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंसेंट कोएर्जन से नहीं मिलना चाहिए. कंसेंट कोएर्जन से नहीं मिलना चाहिए. कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं मिलना चाहिए. कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं मिलना चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, दोनों चीज़ का अगर उपयोग किया गया है बाय ईदर ऑफ द पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी voidable contract. The contract बच्चों is said to be a voidable contract. The next concept that we're going to start with today, the next concept my dear students that we're going to start with today is fraud. हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 17. हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फ्रॉड. किसी के साथ गलत करना, किसी को झूठ बोलना, किसी को फैक्ट्स मिसरिप्रेजेंट करना, जानबूझ के करना, खुद के फायदे के लिए करना, सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे इसीलिए करना, ये सारी चीज़ों को फ्रॉड माना जाएगा. बच्चों, ये सारी चीज़ों को फ्रॉड माना जाएगा. किसी के साथ आपने जानबूझ के झूठ बोला, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के बोला, झूठ बोला अपने फ़ायदे के लिए, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे इसीलिए, ये सारी चीज़ें अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहती है ये सारी चीज़ें फ्रॉड है. किसी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से नहीं कर सकते, झूठ बोल के नहीं कर सकते, सामने वाले को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके, झूठ बोल के, फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके आप नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें फ्रॉड के अंदर आती है बच्चों, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है. शुरू करते हैं बच्चों. फ्रॉड. फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पढ़ेंगे, बट इज कमिटेड बाय. फ्रॉड कौन कौन कर सकता है? सबसे पहला इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट. जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उन्होंने फ्रॉड किया है तो भी इसे फ्रॉड माना जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज विथ हिज कन्विंस. सेकेंड पॉइंट इज विथ हिज कन्विंस यानी उसकी कॉन्फिडेंट, उनके साथ मिलके अगर उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है तो. बाय हिज एजेंट. विथ इंटेंट टू डिसीव. जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है उसके एजेंट ने किया है फ्रॉड, डिसीव करने के लिए अदर पार्टी देयर टू हिज एजेंट और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने फ्रॉड किया है या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बिहाफ पे उनके एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड किया है. ये दोनों केसेस में इसे फ्रॉड ही माना जाएगा. ये दोनों केसेस में बच्चों इसे फ्रॉड ही माना जाएगा. अभी कौन से ऐसे एक्ट्स है, समझिए कौन से ऐसे एक्ट्स है जिसे हम फ्रॉड मानेंगे. सबसे पहला है बच्चों, ध्यान दीजिए, द सजेशन as to a fact of which is not true. मालूम है कि झूठ बोल रहा है, मालूम है कि जानबूझ के झूठ बोला जा रहा है यानी फ्रॉड हो रहा है. is not true by one who does not believe it to be true. Suggestio falsi, giving false suggestion. ये चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल कुछ ऐसा है बच्चों. एक होता है मिस्टर ए,
एक होते हैं मिस्टर ए, समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये होता है एक सेलर, ये कौन है, एक सेलर है। एक होता है मिस्टर बी, एक होता है मिस्टर बी जो कि है हमारे बायर। वो जाते हैं मिस्टर ए की दुकान में। मिस्टर ए की दुकान में एक बहुत सुंदर सा एक शर्ट लगा हुआ है। मिस्टर ए की ये दुकान है और यहाँ पे ये बहुत सुंदर सा, इग्नोर माय ड्राइंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत सुंदर सा शर्ट लगाया है। वो बोलता है मुझे ये शर्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे ये शर्ट के 10,000 पीस चाहिए, ये सेम शर्ट के मुझे 10,000 पीस चाहिए। तू मुझे बता क्या ये शर्ट क्वालिटी में सही है, क्या ये शर्ट क्वालिटी में सही है। दुकान वाला बोलता है अरे क्वालिटी तो टॉप क्वालिटी है, इतनी अच्छी क्वालिटी है मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे शर्ट तो मैन्युफैक्चर कहीं नहीं होते, सिर्फ मेरे दुकान में मैन्युफैक्चर होते हैं, ऐसे शर्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको 10,000 शर्ट देता हूँ, आप उसके सामने मुझे 1,00,000 रुपए दे दीजिए, उसके सामने मुझे आप 1,00,000 रुपए दे दीजिए। ये बात सुन के जो हमारा बायर था वो खुश हो गया, उसने पैसे दिए और उसने शर्ट की डिलीवरी ले ली। जैसे ही वो ये 10,000 शर्ट्स लेके घर पहुंचता है, उसकी वाइफ ने देखा शर्ट्स, लेडीज है भाई, लेडीज का तो ध्यान जगह होता है और लेडीज को परख होती है फैब्रिक की। उसकी वाइफ बोलती है ये कहाँ से लाए हो तुम? वो बोलता है दुकान से लाया हूँ, 10,000 शर्ट्स लेके आया हूँ, बहुत प्यारा है, अपन भी बेचेंगे इसे, हम भी बेचेंगे। वाइफ बोलती है ये जो शर्ट आप लाए हो ये सबसे खराब क्वालिटी का शर्ट है, सबसे खराब क्वालिटी का शर्ट है। एक बार उसने वॉश करके देखा और सारे शर्ट्स फट गए, सारे शर्ट्स बिगड़ गए। बच्चों यहाँ पे जो सेलर था उसने झूठ बोला था, उसको मालूम था ये सारे शर्ट्स डिफेक्टिव है, उसको मालूम था ये शर्ट्स अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो भी जस्ट बिकॉज उसको बेचना था, जस्ट बिकॉज उसको ये शर्ट्स बेचने थे, उसने झूठ बोला कि ले ले ये शर्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसे बोलते हैं फ्रॉड, इसे कहते हैं बच्चों फ्रॉड। इसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्रॉड, क्योंकि उसने झूठ बोला, जो सेलर था उसने झूठ बोला। जो नेक्स्ट है बच्चों एन एक्टिव कंसीलमेंट, ध्यान दीजिएगा, एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट विच इज हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज, suppressio ferri, that is suppressing important and relevant fact from the knowledge of the other party। हमारा जूना एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हमारे उदय भाई थे और हमारे मजनू भाई थे। जहाँ पे उदय भाई उतरते हैं कार में से और मजनू भाई से पूछते हैं क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो? याद है बच्चों आपको ये एग्जाम्पल, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो? उसमें मजनू भाई बोलता है हाँ, और वो गाड़ी का डील हो जाता है, एक जन ने खरीदा एक जन ने बेचा। उदय भाई को मालूम था कि ये गाड़ी एक डिफेक्टिव कार है, ये गाड़ी खराब हो गई है, ये गाड़ी सेफ टू ड्राइव नहीं है। ये मालूम होते हुए भी अगर उदय भाई ने कि ये कार बेची, ये मालूम होते हुए भी अगर उदय भाई ने ये कार बेची तो उसने मजनू भाई के साथ फ्रॉड किया, उसने मजनू भाई के साथ फ्रॉड किया। पढ़ लेते और एक बार समझ में आएगा बच्चों। किसी भी फैक्ट को डिस्क्लोज ना करना, किसी भी फैक्ट को, सच्चाई को ना बताना, ये भी एक फ्रॉड ही है बच्चों। समझ लेते हैं, उसका ड्यूटी था, उदय भाई का ये ड्यूटी था डिस्क्लोज करना, बताना कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। क्या उसने डिस्क्लोज किया? नहीं किया, इसीलिए इसे फ्रॉड माना जाएगा बच्चों। अ फॉल्स प्रॉमिस, ये तो हम जानते हैं, एक झूठा वादा, एक झूठा वादा। हमें फोन आते हैं बच्चों, हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, आपके फ़ोन में अभी OTP आई होगी, आप मुझे OTP दे दीजिए, आपने 10,000 रुपये जीते हैं।
आपने एक गेम में 10,000 रुपये जीते हैं, मैं आपको अभी के अभी मनी ट्रांसफर करता हूँ, क्या आपको वो OTP शेयर करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो फॉल्स प्रॉमिस, जो झूठा वादा लोग करते हैं, उससे भी फ्रॉड कहा जाएगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसे एक्ट जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए करते हो, कोई भी एक एक्ट जब एक व्यक्ति वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट पे करता है, सिर्फ रीज़न है फ्रॉड करने का, उससे उसका फ़ायदा उठाने का, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का, अगर ये रीज़न है बच्चों तो इसे भी फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों एनी सच एक्ट और ओमिशन। एनी सच एक्ट और ओमिशन क्या कह रहे हैं? एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। कोई भी एक्ट में, कोई भी लॉ में अगर कोई ऐसा काम है जो स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट कहा जाता है, अगर वो भी करके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, वो भी करके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो, तो उसे भी फ्रॉड माना जाएगा, उसे भी फ्रॉड माना जाएगा। बच्चों ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। मेयर साइलेंस, साइलेंस यानी चुप्पी, कुछ ना बोलना, सीक्रेट रखना, कुछ ना बोलना, उसे साइलेंस कहते हैं। बोल रहे मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नो फ्रॉड। समझिएगा, mere silence as to fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is no fraud, unless the circumstances of the case are such that regards being had to them, it is the duty of the person keeping the silence to speak up, or unless his silence is in itself equivalent to the speech। ये समझते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जब भी उदय भाई ने मजनू भाई को डिफेक्टिव गाड़ी बेची, खराब गाड़ी बेची, जिससे उदय भाई ने गलत किया, फ्रॉड किया, मजनू भाई का एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन क्या उदय भाई ने बोला कि मेरी गाड़ी खराब है? उसने तो साइलेंस रखा, उसने तो चुप्पी रखी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। इलस्ट्रेशन देखते हैं, यानी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है? बी सेज टू ए, क्या बोल रहे हैं? बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर तुम इसे डिनाई नहीं करोगे, I shall assume, मैं प्रिज्यूम करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा that the horse यानी घोड़ा है, इस साउंड, जो बी है, बी वो ए को बोलता है कि अगर तू कुछ नहीं बोलेगा, अगर तू डिनाई नहीं करेगा, तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये घोड़ा एकदम सही है, मैं ये अज्यूम कर लूंगा। अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो, अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये घोड़ा एकदम सही है। अभी यहाँ पे जो ए का साइलेंस है, ए का साइलेंस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी ए, उसने क्या बोला? अगर तू कुछ नहीं बोलेगा, अगर तू डिनाई नहीं करेगा तो मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा सही है। अगर उसने कुछ नहीं बोला, इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी कि वो घोड़ा सही है, इसीलिए तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is of unsound mind। लेकिन उसका कुछ नहीं बोलना was equivalent to speech, यानी अगर उसने जवाब में कुछ नहीं बोला मतलब घोड़ा साउंड माइंड, घोड़ा अच्छा है, घोड़ा सही है। लेकिन अगर घोड़े में प्रॉब्लम होती, अगर हॉर्स में प्रॉब्लम होती, तो भी अगर वो चुप्पी रखता है, तो भी वो कुछ नहीं बोलता है, तो ये गलत है, तो ये फ्रॉड है बच्चों, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, चुप रहना, साइलेंस रखना, क्या उसे फ्रॉड माना जाएगा? क्या उसे फ्रॉड माना जाएगा बच्चों? पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? अ मेयर साइलेंस, क्या बोल रहे हैं? मेयर साइलेंस विदाउट एनी ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। बच्चों एक मेयर साइलेंस, चुप रहना, लेकिन उसकी ड्यूटी भी नहीं थी कुछ बोलना, उसकी ज़रूरत नहीं थी कुछ बोलना, उसकी ड्यूटी नहीं थी कुछ बोलना, तो इस केस में उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा, इस केस में उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। द नेक्स्ट इज बच्चों साइलेंस इज फ्रॉडुलेंट।
साइलेंस को फ्रॉडुलेंट माना जाएगा कभी, वेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड्स बीइंग हैड टू देम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग द साइलेंस टू स्पीक। अगर मजनू भाई ने जब भी गाड़ी खरीदी, उदय भाई को मालूम होता, उदय भाई को अगर मालूम था कि उसकी गाड़ी में डिफेक्ट है, तो उसको बोलना बहुत ज़रूरी है। डिफेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं बोलना है, डिफेक्ट है ही नहीं तो कुछ नहीं बोलना है, लेकिन अगर डिफेक्ट है तो बोलना है, और नहीं बोला तो इसे फ्रॉड माना जाएगा। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। मतलब उदय भाई को अगर इन फॉर एग्जाम्पल मजनू भाई ने बोला उदय भाई को कि अगर तू चुप रहेगा ना तो मैं मान लूंगा कि ये गाड़ी सही है, तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू स्पीच, क्योंकि वो चुप रहा मतलब गाड़ी सही है, मतलब उसने बोला कि गाड़ी तो सही है। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, इन केसेस वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज। क्या बोल रहा है, इन केसेस वेयर देयर इज ड्यूटी टू डिस्क्लोज, नॉन डिस्क्लोजर अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। It is made with an intent to deceive, it is fraud. If it is made without an intention, it is misrepresentation. इसका मतलब समझते हैं, दो केस देखो, एक है उदय भाई और मजनू भाई, सेम है बच्चों, जहाँ पे उदय भाई ने मजनू भाई को अपनी गाड़ी बेची, वो गाड़ी डिफेक्टिव निकली, लेकिन उदय भाई खुद नहीं जानते थे कि उसकी गाड़ी डिफेक्टिव है। उदय भाई को खुद को नहीं पता था कि उसकी गाड़ी डिफेक्टिव है, तो इसे फ्रॉड नहीं किया कहा जाएगा। लेकिन अगर उसे मालूम था, उदय भाई को अगर मालूम था कि हाँ मेरी गाड़ी में खराबी है, मैं जो प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, यानी जो मैं एसेट, मेरा जो प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, जो मेरा कार बेच रहा हूँ, उसमें सच में खराबी है, ये अगर उसको मालूम है तो वो फ्रॉड है। अगर ये उसको नहीं मालूम है बच्चों तो ये फ्रॉड नहीं, इसे मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, if consent is caused by silence, fraudulent contract does not become voidable if the party had means to discovering the truth with ordinary diligence। बच्चों ऑर्डिनरी डिलीजेंस यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी के साथ, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि सारी चीज़ें सही से चेक करके कॉन्ट्रैक्ट करे? क्या ये मजनू भाई की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले ले और फिर गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट करे? क्या ये वो ए और बी की जिम्मेदारी नहीं थी जहाँ पे वो घोड़े को एक्चुअली चेक करे, लेने से पहले घोड़े पे एक राइड करके देख ले? ड्यू डिलिजेंस अगर आप कर सकते हो, यानी आप डिलिजेंस यानी आप चेक कर सकते हो, अगर आप चेक कर सकते हो ऑर्डिनरीली, तो ये वॉइडेबल नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप ये चीज़ चेक करके करो। The next is बच्चों effects of fraud। The next is बच्चों effects of fraud। क्या बोल रहे हैं, The following remedies are available to the parties। ये remedies available है to the parties who has been induced to enter into a contract by fraud। अगर किसी भी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है, अगर किसी भी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। सबसे पहले तो जिस भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस भी पार्टी के साथ गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मान सकता है, यानी वो ये कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में जाके रिपोर्ट कर सकता है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड। He may insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। यानी जो हमारे मजनू भाई के साथ गलत हुआ, उदय भाई ने जो जानबूझ के मजनू भाई को झूठ बोला था कि ये गाड़ी सही है, ले 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 ले, तो अभी उदय भाई के पास तो ऑप्शन नहीं है, बट मजनू भाई के पास ऑप्शन है कि वो उदय भाई को बोल सकता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं करूँगा, मैं ये तेरा कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट नहीं करूँगा अगर तू ये गाड़ी रिपेयर कर और फिर मुझे बेच। यानी जो तू पहले करने वाला, तू अच्छी गाड़ी मुझे बेचने वाला था ना, तू सही और अच्छी प्रोडक्ट मुझे बेचने वाला था, उसको सही कर, गाड़ी को रिपेयर कर और फिर मुझे बेच। अगर ये वो कर पाता है तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज बच्चों, वेयर ही में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं,
where he may resign the contract within a reasonable time under specific relief act. आपको ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकते हो, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करा सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. द लास्ट इज बच्चों, ही हैज़ अ राइट टू सू फॉर डैमेजेस, यानी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिस भी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है वो ये फ्रॉड को रिपोर्ट करा सकते हैं. तो हम जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें कंसेंट होना चाहिए. कंसेंट तो होना चाहिए बट उसमें फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है. हमने हमारे पहले लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कंसेंट कोएर्जन से हासिल नहीं किया जाना चाहिए, कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं मिलना चाहिए, कंसेंट फ्रॉड करके नहीं मिलना चाहिए. बस उसी तरह से अंडर सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन आता है. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी अग्रीमेंट में अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी कि बच्चों अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को फैक्ट्स बताया, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को फैक्ट्स बताया, लेकिन वो फैक्ट्स सही नहीं थे, वो फैक्ट्स सही नहीं थे, पर जो पार्टी बता रही थी वो पार्टी को खुद को नहीं मालूम था कि वो फैक्ट सही है या नहीं. यानी उसने जानबूझ के झूठ नहीं बोला, जानबूझ के मिसरिप्रेजेंट नहीं किया. फॉल्स तो था, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी झूठ तो बोला गया था, फैक्ट सही नहीं थे, लेकिन क्या जानबूझ के बोला था? क्या जानबूझ के बोला गया था? सामने वाले को डिसीव करने के लिए क्या ये हुआ था? बच्चों नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी जो पार्टी फैक्ट्स बता रही है वो पार्टी को खुद को नहीं मालूम था कि ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये गलत है, उसको खुद को नहीं मालूम था. इसमें इंटेंशन टू डिफ्रॉड द सामने वाला पार्टी, इंटेंशन टू डिफ्रॉड द अदर पार्टी नहीं होता है. पढ़ लेते और क्लियरली समझ में आ जाएगा. मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, सुनिएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन ऑफ व्हाट इज नॉट ट्रू. Positive assertion of what is not true even though the person making it believe it to be true. Therefore, untrue statement is made without any reasonable ground of belief that it is true. Belief must not only be reasonable but must also be definitely based on the past information. If there is intention, ध्यान दीजिए, मैं समझाऊंगी, ध्यान दीजिए पहले. If there is intention to deceive, किसी को धोखा देने का इंटेंशन अगर था तो वो फ्रॉड गिनेंगे, तो वो फ्रॉड है. लेकिन अगर किसी को धोखा देने का इंटेंशन नहीं था तो वो यहाँ पे आएगा विच इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन. इस पॉइंट को समझने के लिए हमारा जो एग्जाम्पल था बच्चों, जहाँ पे उदय भाई ने मजनू भाई को कार बेची. उदय भाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कार बेची, पैसा लिया, कार की चाबी दे दी. जैसे ही मजनू भाई कार चलाने जाते हैं उनकी कार स्टार्ट ही नहीं होती है. उन्होंने मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक ने बोला ये गाड़ी तो डिफेक्टिव है. हो सकता है ना उदय भाई को खुद को नहीं मालूम हो सकता है ना बच्चों उदय भाई खुद को नहीं मालूम हो कि मेरी गाड़ी डिफेक्टिव है भाई. तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम था. लेकिन अगर उसने जानबूझ के ये किया, तो इसे फ्रॉड माना जाएगा. यानी उसको खुद को नहीं पता था कि उसकी गाड़ी में डिफेक्ट है या नहीं है. बच्चों द नेक्स्ट पॉइंट इज एनी ब्रीच. क्या बोल रहे हैं? एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव. क्या बोल रहे हैं? एनी ब्रीच of duty without any intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him is also known as misrepresentation. अभी ये चीज़ को समझने के लिए वापस वो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल लेते हैं. बच्चों जो डॉक्टर थे और एक पेशेंट था, हो सकता है उसकी जो रिपोर्ट्स आई वो डॉक्टर ने ठीक से नहीं पढ़ी, या पूरे रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट मिसिंग था जिसमें डॉक्टर का ध्यान नहीं गया.
वो रिपोर्ट नहीं होने के बावजूद, यानी नहीं था, ये ऑनेस्ट मिस्टेक है बच्चों, नहीं ध्यान गया, डॉक्टर को देखना चाहिए था बट नहीं ध्यान गया, या रिपोर्ट्स फॉल्स आई, मेडिकल लैब से ही रिपोर्ट्स फॉल्स आई, फिर भी उसने ऑपरेशन किया, तो भी ये मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा, बिकॉज ये डॉक्टर की ड्यूटी थी, कि वो डिलिजेंस करके, वो चेक करके उस पे पेशेंट पे ऑपरेट करे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू अग्रीमेंट। क्या बोल रहे हैं? कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject matter of the agreement। अगर subject matter में ही mistake है, तो भी इसे misrepresentation ही गिना जाएगा। बच्चों ये पॉइंट समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है देखिए, A says to B, सुनिएगा, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी और एक है मिस्टर सी। ए बोलता है बी को, सी का घोड़ा बहुत अच्छा है और वो 20 माइल्स रन कर सकता है। ए सुनिए, ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए बोलता है बी को, सी का घोड़ा बहुत अच्छा है और वो कम से कम 20 माइल्स दौड़ता है। ए बिलीव्स दैट द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। ए को लगा कि ये स्टेटमेंट सही है, जो ए ने बी से कहा, उसको लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। बी ने उसके इंफॉर्मेशन पे घोड़ा खरीद लिया सी के पास से। ऑन एज इंफॉर्मेशन इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स इज नॉट एबल टू रन 20 माइल्स, मतलब हॉर्स 20 माइल्स तो नहीं भाग सकता है, हॉर्स खाली 2 माइल्स भाग सकता है। दिस इज ऑल्सो मिसरिप्रेजेंटेशन। ए ने कहा बी को, बी ने उसका इंफॉर्मेशन सुन के सी का घोड़ा खरीद लिया, इसीलिए जो ए को लग रहा था कि वो सच बोल रहा है, ए ने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन 2 टाइप के होते हैं, सुनिएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन 2 टाइप के होते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, सुनिएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ। आपको फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं है या फैक्ट के बारे में गलत जानकारी मिली, कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर पे गलत जानकारी मिली, वो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हुआ, वो चलेगा। अगर वो है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ है, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ है तो इसे आप वॉइड नहीं बना सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जा सकता, क्योंकि दिस इज योर ड्यूटी। आप जिस देश में रहते हो उस देश का कानून आपको मालूम होना ही चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके सब्जेक्ट मैटर पे क्या लॉज है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ लेते हैं बच्चों, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। कंसेंट गिवन अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इज नो कंसेंट एट ऑल and gives the right to the party whose consent is so caused to avoid the contract। यानी जिसको मिसरिप्रेजेंट किया, जिसको गलत इंफॉर्मेशन मिली, उसके पास राइट है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट को गलत ठहरा सकता है, ये उसका राइट है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। ध्यान दीजिए, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, सच्चाई जो फैक्ट है उसमें अगर मिसरिप्रेजेंट हुआ तो ये वॉइडेबल कर सकते हैं। लेकिन आगे पढ़िए, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ गिव्स नो राइट, पढ़िएगा बच्चों, गिव्स नो राइट टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर राइट gives right to the party to avoid the contract। मतलब अगर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ किसी राइट का
तो आप ये वॉइडेबल कर सकते हो, लेकिन अगर लॉ का मिसरिप्रेजेंटेशन है तो इसे आप वॉइडेबल नहीं बना सकते। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ। आप ऐसा नहीं बोल सकते ऐसा कानून था, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, दूसरे पार्टी ने ऐसा क्यों किया, ये गलत है, मुझे नहीं मालूम था। दैट इज योर प्रॉब्लम। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नो द लॉ ऑफ द नेशन। दे शुड नो बच्चों द लॉ ऑफ द नेशन। इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। एक मिसरिप्रेजेंटेशन का बच्चों इफेक्ट क्या क्या होता है पढ़िएगा। द पार्टी whose consent is caused by misrepresentation, ऐसी पार्टी जिसका कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से मिला है वो क्या क्या कर सकता है। कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, वो ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली अवॉइड कर सकता है। कैन रिसाइन यानी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द रीजनेबल टाइम। बच्चों देखो हर पॉइंट में दिया है, जहाँ पे भी रिसाइन यानी कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है वहाँ पे टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं। विद इन रीजनेबल टाइम अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। भाई आपके पास एक स्पेसिफाइड टाइम है, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में आके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कैंसिल करवा सकते। आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है, आपको वो टाइम में एक्शन लेना है फटाफट। द नेक्स्ट इज बच्चों इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड। या तो जिसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है वो सामने वाले व्यक्ति को फिर सबसे पहले तो उसकी मिस्टेक बताएगा कि तूने ये जो मुझे बताया ये सच्चाई नहीं है, तू खुद फाइंड आउट कर, और जो तूने प्रॉमिस किया था वो तू मुझे करके दे। यानी हमारे एग्जाम्पल में जब भी मजनू भाई को पता चला कि ये गाड़ी तो डिफेक्टिव गाड़ी है तो वो उदय भाई को बोल सकता है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूँगा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं करूँगा, लेकिन तू एक काम कर, ये गाड़ी ले, इसे सही से रिपेयर करवा और फिर मुझे इसकी डिलीवरी दे, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा। मतलब इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म कर एंड दैट ही शैल बी पुट इन द पोजिशन in which he would have been if the representation had been true। यानी जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ वो सच्चाई होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो उसको सच बना के मुझे दे। कार को रिपेयर करके, जो कि तुझे रिपेयर करके ही मुझे देनी चाहिए थी, अब जो कि तूने नहीं किया क्योंकि तुझे भी नहीं मालूम था, उदय भाई को भी नहीं मालूम था, तो ये कार फिर भी मुझे रिपेयर करके दे दे, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा यानी वॉइडेबल नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट इज ही इज एंड सो एंटाइटल्ड टू डैमेज। अगर उदय भाई ने मजनू भाई से ये गलती की यानी मिसरिप्रेजेंट किया तो उदय भाई को, मजनू भाई को इसके डैमेजेस का पेमेंट करना ही पड़ेगा, इसका डैमेजेस का पेमेंट करना ही पड़ेगा। आगे पढ़िए बच्चों। व्हेन मिसरिप्रेजेंटेशन डज नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कभी ऐसा होगा कि मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं होता है, पढ़ेंगे। If the party whose consent was caused by misrepresentation had the means of discovering the truth with the ordinary diligence। मैंने आपको पहले भी बताया ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, उनको डिलीजेंस करना है, उनको खुद को चेक करना है कि सारी चीज़ें बराबर है या नहीं है। अगर वो डिलीजेंस वो नहीं करता है तो ये उनकी भी गलती है, तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये मजनू भाई की भी गलती थी। मजनू भाई को गाड़ी ट्राई करनी चाहिए थी, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करना चाहिए था, इसीलिए वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों अ मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी टू हुम सच मिसरिप्रेजेंटेशन वाज मेड। यानी जो कंसेंट मिला, जो पार्टी का कंसेंट मिला, उसने कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन वाली इंफॉर्मेशन सुन के नहीं दिया, उसका तो कंसेंट अलग वजह से था। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुनिएगा। इलस्ट्रेशन में कुछ ऐसा है बच्चों, इलस्ट्रेशन कुछ ऐसा बोलता है, ए बाय अ मिसरिप्रेजेंटेशन लीड्स बी, A by a misrepresentation leads B erroneously to believe that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory। उसको बोला कि हर साल annually 500 mounds of indigo are made in A's factory। B ने एग्जामिन किया,
बी ने डिलीजेंस किया, एग्जामिन किया द अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्री विच शोज दैट ओनली 400 माउंड्स ऑफ इंडिगो वाज मेड। बोला क्या 500 बनता है, एक्चुअली चेक किया बना कितना 400। ये मालूम पड़ गया ना उसको, ये उसको मालूम पड़ गया, डिलीजेंस किया और पता चल गया। फिर भी आफ्टर दिस बी बाइज द फैक्ट्री, फिर भी बी ने वो फैक्ट्री खरीदी। ए ने मिसरिप्रेजेंट किया, ए ने गलत बोला। ए को मालूम हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, ए को फॉर एग्जांपल ले लेते मिस रिप्रेजेंटेशन है तो ए को खुद को नहीं मालूम, ऑफ कोर्स अगर मालूम होता तो फ्रॉड होता, ए को खुद को नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी बी ने चेक किया, बी ने डिलीजेंस किया, वो इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या उसने कंसेंट दी? नहीं बच्चों, उसने सही जवाब ढूंढा, डिलीजेंस किया, फिर उसने हाँ बोला। देन आगे पढ़ते हैं, आफ्टर दिस बी बाइज द फैक्ट्री द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये बी की जिम्मेदारी थी चेक करने की और उसने वो चेक किया। आगे बढ़ते हैं, ऑन द अकाउंट ऑफ एज मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी उसने हाँ एक ही मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने तो खुद ही चेक किया था। ओके बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशंस है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. Please like, share and subscribe our videos. This is Professor Neeti Doshi signing off. Thank you.